मुझे एक साथ लगभग 125 करोड़ रुपए की लागत की नगरीय योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में आप सबके साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए नगर निगम परिवार को, महापौर जी को, सभी पार्षदों को और पूरे महानगर वासियों को इन सभी योजनाओं के प्राप्त होने पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं पिछले 5 वर्ष के अंदर गोरखपुर ने अपनी पूरी तस्वीर बदली है। आज गोरखपुर अपनी एक नई पहचान बनाया है। कभी पहचान के लिए मोहताज गोरखपुर था। गोरखपुर को लोग माफिया और मच्छर के नाम पर जानते थे। हमारे गोरखपुर महानगर के युवाओं के सामने पहचान का संकट था। गोरखपुर का व्यापारी अगर कहीं उधार कोई सामान लेने का इच्छुक होता था तो कोई भी देश का उद्यमी उसे नहीं देता था। नौजवान को कोई नौकरी नहीं देना चाहता था। लेकिन पिछले 5 वर्ष के अंदर जो कार्यक्रम गोरखपुर के अंदर हुए और विकास की जिस लंबी छलांग को लेकर के गोरखपुर ने अपनी कार्य योजना को आगे बढ़ाया है, आज हम कह सकते हैं गोरखपुर की सड़कें भी दिल्ली और मुंबई जैसी चौड़ी चौड़ी सड़कें गोरखपुर महानगर के अंदर हैं। गोरखपुर में एम्स है। बंद पड़ चुका खाद कारखाना फिर से चालू हो चुका है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के साथ फिर से संचालित हो चुका है। और गोरखपुर में अब गोरखपुर का अपना जू है। गोरखपुर जैसा रामगढ़ ताल देश के अंदर किसी अन्य नगर के पास नहीं है। इतनी अच्छी सुंदर झील किसी और के पास नहीं है। एयरपोर्ट महानगर से इतना नजदीक हो, देश के अंदर कहीं देखने को नहीं मिलेगा। यानी कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, आवागमन आसान हुआ है, सुविधाएं बढ़ी हैं। आज से 5 साल पहले अगर हमें 1200-1500 लोगों का कोई कार्यक्रम करना होता था तो बरसात के कारण स्थगित हो जाता था। आज आपके पास योगीराज बाबा गंभीर नाथ जी के नाम पर यह सभागार और ये ऑडिटोरियम भी आपके पास है। सब कुछ आज गोरखपुर के पास है और उन्हीं सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए शासन स्तर पर बड़े बड़े कार्य स्वीकृत हुए हैं। आज आप चले जाइए गोरखनाथ रोड पर 4 लेन की मिलेगी। चले जाइए मेडिकल कॉलेज रोड पर 4 लेन की मिलेगी। चले जाइए महादेव झारखंडी रोड पर 4 लेन की मिलेगी। आप चले जाइए सहजनवा मार्ग पर 4 लेन की मिलेगी। गोरखपुर में बाईपास कालेसर से लेकर जंगल कौड़िया के बीच में बन चुका है। वाराणसी के बीच में 4 लेन की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। गोरखपुर में जेल बाईपास का भी निर्माण युद्ध स्तर पर आगे बढ़ चुका है और तमाम अन्य कार्यक्रमों के साथ आज जब गोरखपुर की सड़कों की लाइट रात्रि को चमकती है तो हर व्यक्ति अचंभित रहता है। जो 5 साल के बाद गोरखपुर में आया होगा सोचता है क्या यही वही गोरखपुर है क्या, जहां पहले गंदगी का ढेर होता था, जहां पर लोग आने में डरते थे, जहां पे कोई व्यक्ति गोरखपुर किसी की पोस्टिंग होती थी तो ये माना जाता था कि यह उसको दंड किया दिया जा रहा है। लेकिन आज गोरखपुर ने अपने इस पहचान से मुक्त होकर के एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ा। आज गोरखपुर विकास के बारे में सोचता है। आज गोरखपुर का नौजवान जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ करके एक नई प्रतिष्ठा कमा रहा है। और ये सब कुछ हुआ है गोरखपुर के प्रत्येक नागरिक ने जो विकास का एक संकल्प लिया
और संकल्प के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप अपने आप को आगे बढ़ाने की संकल्प के साथ जब वो आगे बढ़ा है तो विकास की इस प्रक्रिया का लाभ स्वयं भी प्राप्त कर रहा है, अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को भी देने के लिए संकल्पित होकर के कार्य कर रहा है। तो विकास के कार्य, बड़े बड़े कार्य केंद्र और राज्य सरकारें कर रही हैं, तो गली मोहल्लों के अंदर के कार्य को भी केंद्र राज्य सरकार उसमें सहयोग करके, या नगर निगम जैसी संस्थाएं या हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा सहयोग करके ये सभी कार्यक्रम धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस कार्यक्रम के पहले इतने बड़े कार्यक्रम को मैंने मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में अभी उसको वहां पर शुभारंभ किया है। आप सोचिए, आज ही मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में गोरखपुर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग 10,000 युवाओं को हम लोग वहां पे रोजगार पत्र देने जा रहे हैं। 136 प्रतिष्ठित कंपनियां देश की वहां पर आई हुई हैं। नियुक्ति पत्र वहीं के माध्यम से हम लोग लोगों को वितरित करने जा रहे हैं। बृहद पैमाने पर सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, और ये कार्यक्रम इसलिए जिससे गोरखपुर के प्रत्येक नौजवान के जीवन में और गोरखपुर के प्रत्येक नागरिक के मन में विकास के प्रति एक नई लालसा पैदा हो। आपने देखा होगा, अभी मंच पर हम लोगों ने अनेक प्रकार के लोगों को यहां पर सम्मानित करने का काम किया। इसमें नगर निगम के द्वारा यहां पर जो अनेक कार्यक्रम बनाए गए हैं, यानी लोकार्पण और शिलान्यास के तो कार्यक्रम संपन्न हुए ही है, लेकिन साथ साथ यहां पर हम लोगों ने तमाम लोगों को रोजगार के भी कार्यक्रम दिए हैं, नियुक्ति पत्र दिए हैं, उनका सम्मान किया है, उन्हें हर प्रकार से आगे बढ़ाने का काम भी किया है। गोरखपुर में अब इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू हो चुकी है, और मुझे प्रसन्नता है कि गोरखपुर की इलेक्ट्रिक बस सेवा को सबने सराहना की है और बहुत अच्छी सेवा दे रहे। अब मेरे पास ये भी मांग आती थी, मेरे पास पिपराइच के विधायक, चौरी चौरा के विधायक, कैंपियरगंज के विधायक, गोरखपुर ग्रामीण के विधायक, सहजनवा के विधायक, बांसगांव के विधायक, इन सब ने मुझसे मांग की कि गोरखपुर महानगर के अंदर तो इलेक्ट्रिक बस सेवा प्रारंभ हो चुकी है, अगर ये पिपराइच से ही प्रारंभ हो जाए, चौरी चौरा से प्रारंभ हो जाए, पीपीगंज से ही प्रारंभ हो जाए, सहजनवा से भी प्रारंभ हो जाए, कौड़ीराम से भी प्रारंभ हो जाए। आज हम लोग इन सभी जगहों से 10 नई इलेक्ट्रिक बसेज का शुभारंभ करने जा रहे हैं, जो इन सभी क्षेत्रों को भी जोड़ने का काम करेगा। यानी कनेक्टिविटी जितनी अच्छी होगी, लोगों का आवागमन जितना आसान होगा, उतना ही लोगों के जीवन में सहजता होगी, सरलता होगी, और उनके कार्य उतनी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। लेकिन ये सब तब होता है जब हम सब मिलकर के कार्य करते हैं और विकास की एक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। हमने देखा होगा, गोरदोहा नाले कोई सफाई की बात ही नहीं करता था, पहली बार गोरदोहा नाले की भी सफाई हुई, और अब उसको हम पक्का करने जा रहे हैं, उसके दोनों तरफ भी सड़क बनाने जा रहे हैं, जिससे लोगों का आवागमन भी ठीक हो सके। कोई गंदा पानी उसमें नहीं गिरेगा, लेकिन गंदे पानी के लिए अलग से पाइपलाइन बिछेगी, और फिर उसका ट्रीटमेंट करके फिर उसको उस नाले में डाल करके फिर उस नाले को एकदम साफ पानी उसके साथ जुड़ता हुआ दिखाई देगा। आवागमन कितना आसान और सरल बनाने का कार्य हो रहा है, यह आज आप गोरखपुर के अंदर देख सकते हैं। और इसीलिए आज जब विकास की इस प्रक्रिया के साथ हम जुड़े हैं, हम लोगों ने 5 वर्षों में एक लंबी दूरी तय की है। आज प्रधानमंत्री आवास भी मिल रहे हैं, तो पीएम स्वनिधि के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर को व्यवस्थित पुनर्वास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने का काम भी हो रहा है। पहली बार आपने देखा होगा, स्ट्रीट वेंडर के लिए भी कोई योजना बन रही है। स्ट्रीट वेंडर को व्यवस्थित पुनर्वास की व्यवस्था हो रही है। जो ठेला, खोमचा, रेडी लगाने वाले जो लोग थे, कोई पूछता नहीं था। और मैं नगर निगम से कहूंगा कि हम विकास प्राधिकरण के साथ मिलकर के स्ट्रीट वेंडर को व्यवस्थित पुनर्वास के साथ जोड़ने का कार्य करें, व्यवस्थित रूप से, जिससे सड़कों से अतिक्रमण भी हटे, लेकिन साथ साथ उनको व्यवस्थित पुनर्वास करके उनके ऊपर आजीविका का कोई संकट भी ना आने पाए, और फिर उन्हें बैंकों से लोन दिला करके, सस्ते में लोन दिला करके, डिजिटल पेमेंट के साथ जोड़ करके अगर हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, तो अनेक परिवार, हजारों परिवार और प्रदेश के अंदर लाखों परिवार आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर होते हैं।
भाइयों बहनों, जब एक व्यक्ति आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर होता है तो केवल एक व्यक्ति और एक परिवार स्वावलंबन की ओर अग्रसर नहीं होता, प्रदेश स्वावलंबन की ओर अग्रसर होता है। और याद रखना, विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता है। अंततः व्यक्ति के जीवन में या उसके पारिवारिक जीवन में या समाज के जीवन में अगर हमें परिवर्तन करना है तो परिवर्तन का आधार विकास ही होगा। और इस विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं। मुझे प्रसन्नता है, नगर निगम ने 422 ऐसी परियोजनाओं को आज यहां पे लोकार्पण के लिए रखा, जिसमें नगरीय क्षेत्रों में पार्कों के सुंदरीकरण का है, सीसी मार्ग का है, जल निकासी का है और भी अन्य कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के कार्यक्रम में तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक बसेज के साथ साथ डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का भी है। मैं भी देख रहा था, यहां पर 2 ट्रांसजेंडर को भी नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराया गया। वे लोग सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। समाज की दृष्टि को बदलने की एक अभियान है। उनके प्रति हमारी सोच में बदलाव आना चाहिए। भेदभाव किसी के साथ नहीं होना चाहिए। समाज समरस होकर के आगे बढ़ना चाहिए और ये समता ही हम सबकी सबसे बड़ी ताकत होगी। और उस ताकत को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं, एक साथ मिलकर के कार्य कर रहे हैं। हमें गोरखपुर को सुंदरतम नगर बनाना है, क्योंकि गोरखपुर का मतलब केवल गोरखपुर नहीं होता है। गोरखपुर महानगर पूरे गोरखपुर जनपद के साथ साथ पूर्वांचल के व्यापार, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब का आधार भी है। और इस सभी के लिए हमें बेहतरीन सुविधा उपलब्ध करानी है। गुड़धवा नाले की सफाई के लिए जिन नाविकों ने योगदान दिया था, उनको भी आज सम्मान किया गया है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक बस चालकों को और अन्य लोगों को भी ये सुविधा यहां पर उपलब्ध करवाई गई है।